अस्सलाम वालेकुम। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो कि हो सकता है कि आपके लिए कोई राह मशल बन जाए और आपको कुछ इसमें से आसानियां मिलें कामयाबी की तरफ आने के लिए। एक्चुअली वैसे तो आपको गूगल में जाएंगे तो आपको बहुत एक से एक टॉपिक मिलेगा और एक से एक जो है ना अंदाज मिलेगा, हाई क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड and very that attractive and very जो है ना गुड रेफरेंसेस उसके साथ हवाले के साथ चीज़ें मिलती हैं। और एक लेकिन वो एक मेरे हिसाब से मे बी आई माइट बी रॉन्ग एक मखसूस जेंडरिंग लेती है। लेकिन मैं उनके लिए सोचता हूँ जो कि मैं समझता हूँ आज भी ऐसे लोग दुनिया में हैं, जो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह जीना चाहते हैं, आपकी तरह ज़िंदगी चाहते हैं। तो मैं उनकी तरफ जब मुड़ के देखता हूँ कि जो मेरी तरह जीना चाहते हैं, या वो ये सोचते हैं कि मैं भी तो एक मिडिल स्टैंडर्ड से ही सरवाइव करके आगे आया और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि उनका हाथ पकड़ के उनको ऊपर लेकर आया जाए, उनके लिए सोचा जाए, अपने से आगे नहीं देखता। वो तो माशाल्लाह से वेल सेट हैं, अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। और गूगल जो है ना हर किसी की समझ में आने वाली चीज़ नहीं होती है, उसमें क्वालिफिकेशन भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो बहुत से लोगों में बहुत सादा अंदाज में बताता हूँ। तो मेरा बताने का मकसद ये होता है कि शायद कोई एक भी अगर मेरी बताने से या मेरे समझाने से किसी के एक का भी मकसद पूरा हो जाए, ख्वाब पूरा हो जाए, तो मेरी को मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा। वो वाली बात होती है, वो सोच होती है। तो मैंने एक टॉपिक तैयार किया है, तो मैंने काफ़ी इस पे थोड़ा रिसर्च किया, सोचा किस तरह अपने अंदाज में बताऊं कि मैं बहुत ही आम अंदाज में बताता हूँ और आम लोगों के लिए बताता हूँ। तो ये कोई इतनी कोई बहुत ही कोई ऐसा कोई हाई क्वालिफाइड या कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको लोगों के लिए आम आम आदमी के लिए एक नया हो। लेकिन उन लोगों के लिए समझना आसान होता है जो बेचारे उस लेवल पे नहीं समझ पाते, मैं उनके लिए सोचता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है की ऑफ सक्सेस, यानी कि कामयाबी का राज, कामयाबी की चाबी, या वो कौन अहम से नुकात हैं जो हम आम जिंदगी में अगर इसको थोड़ा सा भी नजर फॉलो करें, समझें, तो कामयाबी की तरफ आ सकते हैं। तो कहते हैं ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो ये बातें जहन में रहनी चाहिए इंसान के। हर शख्स कामयाब होना चाहता है दुनिया में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो हर हर आदमी अपने हिसाब से खुशखुर्रम जिंदगी गुजारना चाहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, जैसे हम करते। तो अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरा एक कलीग था, वो उससे लंच कर रहा था, तो मैंने बोला यार और कौन सा लंच है, देखा कुछ ब्रांडेड शॉप से वो लंच लेके आया था। तो मैंने उससे पूछा ये कितने का, प्राइस पूछी उससे जस्ट फॉर नॉलेज की। उसने बोला 25 दिरहम का, यानी। तो मैं बोला अच्छी 25 दिरहम का, हाँ। मैं बोला आज भी लोग ऐसे हैं कि जो 25 दिरहम में 2 दिन का खाना खा रहे हैं, 6 वक्त का खाना। और या फिर एक वक्त का तो खा ही रहे हैं, एक दिन का, यानी 3 वक्त का खाना है, कोई 3 वक्त के इस तरह से मैनेज करके। और उसके लिए वो एक वक्त का खाना था और वो बड़ा एंजॉय कर रहा था उससे। तो वो डिपेंड करता है इंसान की अपने सरकमस्टांसिस पे। तो इंसान की अपनी सोच होती है, अपना अंदाज होता है, अपने रिसोर्सेज होते हैं, और उसी हिसाब से आदमी मेन अपना बजट बनाता है। तो मैंने कभी ज़िंदगी में ना अपना उधार लेके कभी किसी पे इम्प्रेशन नहीं डाला। अपना दोस्त यार सब जानते थे, चाय पिलाने की औकात है तो चाय पिलाते थे, खाना खिलाने की औकात है खाना खिलाते थे। तो मैं इसलिए ये शेयर करूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें मोटिवेट करें कि इंसान की अपनी शख्सियत होती है, ख़ानदानी आदमी अपने ज़र्फ़ से रहता है। तो ये मेरी नज़र में कहते, ये दौलतमंद होना, तालीम याफ्ता होना, या फिर आला ओहदे पर फायज होना, ये कामयाबी नहीं होती। मेरा एक अपना अंदाज है, अपनी सोच है। ये एक इंडिविजुअली सोच है जिसको सोच के इंसान चलता है।
तो वो समझता है मैं कामयाब हो गया। हर आदमी का अपना नजरिया होता है, तो अपनी जात तक कामयाब होना कामयाबी नहीं होती। आप आपने जिंदगी में क्या क्या दे के जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं। कामयाबी वो होती है कि आप किसी के लिए क्या सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपके अतराफ में कोई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी में आपने अपने रिसोर्सेज से, अपनी कोशिशों से, अपने साथ चलना सिखाया हो। वो कामयाबी मेरी नज़र में होती है कि जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तो आज भी मैं अपने उसी दौर में रहता हूँ, उन्हीं लोगों को याद करता हूँ, उन्हीं लोगों के साथ खुश होता हूँ और उन्हीं लोगों को देखता हूँ किसको क्या ज़रूरत है, नहीं है, कौन क्या जाए। और मेरी शुरू से आदत है, लोग मुझे हार्ड बोलें, कुछ बोलें, अच्छा बोलें, बुरा बोलें, तो मैं कभी किसी को मछली पकड़ के ला के नहीं देता कि मछली ला के दे दिया खा लो, नहीं। मैं उसको मछली पकड़ना सिखाता हूँ। बोलता खुद जाओ, खुद एफर्ट यूज़ करो, कमिटेड योर सेल्फ, देखो समझो, और अपना अपने हिस्से का दिया खुद जलाओ। डोंट डोंट एक्सपेक्ट, डोंट डिपेंड। मैं किसी को अपने अंडर में नहीं रखना चाहता, हैंडीकेप नहीं करना चाहता, है वो वाली बात। तो ये है बहरहाल, हार्ड वर्क इज ए की ऑफ सक्सेस, यानी कि मेहनत, सख्त मेहनत, ये कामयाबी का एक अहम अंसर होता है। कि मेहनती कहते हैं कि मेरी नज़र में जो मेरा अपना तजुर्बा है कि मेहनत से इंसान की इज्जत होती है, और वो उसका एक अपर लेवल तैयार हो जाता है, एक पर्सनैलिटी ग्रूम होती है मेहनती आदमी का। और पैसा नसीब से आता है, तो कभी दोनों चीज़ों को मैच नहीं करना चाहिए। मेहनत से इंसान की इज्जत होती है, पैसे से इंसान की इज्जत नहीं होती। पैसा इंसान की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। नीड्स और डिज़ायर में फ़र्क करेंगे तो पैसे का वैल्यू सेकेंडरी हो जाती है। कि नीड्स नीड्स पूरा करने के लिए पैसे एक लिमिटेड वे में पैसा चाहिए, लेकिन डिज़ायर के लिए पैसा जितना भी कमा लो कम है, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो कामयाब होने की दलील क्या है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा, क्या मकसद लेके चले। टास्क था, लाइफ शुड नॉट बी विदाउट टास्क। आपकी ज़िंदगी में टास्क होना चाहिए, और हर टास्क का एक टाइम पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उसको कंप्लीशन करना चाहिए, उसको हिसाब से कमिटेड होना चाहिए। तो सिर्फ अपने लिए जीना कामयाबी नहीं कहलाती। आपने अपने साथ कितने और लोगों को अपने साथ लेके चले हैं। जिंदगी के आखिर में आप देखें, पीछे मुड़ के देखें, तो आप प्राउड ही फील करेंगे। कल को आप अगर रिटायर्ड हो जाते हैं, या जॉब नहीं करते, या काम नहीं करते, या किसी चीज में आप गए, तो आपको गिल्ट नहीं होगा। या आप अपनी अपनी खुशी में अगर खुश हैं, तो आपको ये पता है यार मैं दूसरों के साथ लेके चल रहा हूँ। आप प्राउडली बताते हो कि मैं खुश हो रहा हूँ, उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मौला जा रहा हूँ। कि आप देख रहे हैं यार, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके जो मेरे साथ है, जिनको मैं साथ लेके चलता हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये कि प्राउड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। अपने आप को जब आईने में देखो, तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए, प्राउडी फील करना चाहिए। कोई आपकी जिंदगी में आपका कोई चाहने वाला इस दुनिया से चला जाए, तो आपको गिल्ट नहीं हो, रिग्रेट नहीं हो कि मैं उसके साथ ज्यादती की, या उसको इसके लिए कोशिश नहीं की, उससे पूछा नहीं, उसका ख्याल नहीं किया। ये चीजें इंसान को कामयाब करती है। आप सुकून से सोते हो, प्राउडी फील करते हो। तो ये चीजें इंसान को जो है ना, इंसान को प्राउड करती है। देर आर 6 मेजर्स की। व्हाट आर 6 मेजर्स की डेवलपिंग फॉर ए सक्सेस? कौन से 6 ऐसे अमल हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं, जो अहम किरदार अदा करते हैं? तो नंबर 1, डिफाइन योर गोल्स। जब आप अपने चाइल्डहुड से, बचपन से, फिर स्टूडेंट लाइफ में आते हैं, फिर आपकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, तो वो जो कंप्लीशन ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी लाइफ है, ज़िंदगी है, कि हर पहलू पे अगर आप नज़र डालेंगे, तो कहीं स्टूडेंट लाइफ में आपको कुछ चीज़ें अपनी मकसद मिलेगा जिसमें आपने कोई अच्छा किया होगा या कोई बुरा किया होगा, सही है ना? तो उसके लिए ज़ाहिर है आपने कुछ कुछ प्लान किया होगा, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद आती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, तो आदमी को अच्छा लगता है। इससे स्टूडेंट लाइफ में है, बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, बहुत से डिबेट्स हैं, कुछ पार्टिसिपेंट हैं, आपने वो स्कूल में किया हो, कुछ दोस्तों के साथ शेयरिंग किया हो, कुछ एंजॉय किया हो, कुछ लाइफ का टास्क लेके चले हों, तो कॉलेज लाइफ है। फिर जब आपकी शादी होती है, तो आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। बच्चे हैं, बीवी हैं, जिम्मेदारी है, घर है, बहन है, भाई हैं, दोस्त हैं, यार हैं, खैरात, सदका, ज़कात, हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को सोचना पड़ता है। तो उन चीज़ों को लेके चलते हैं आप।
तो वो चीज़ें आपको जो है ना फिर वो जो जो आपकी अपनी लाइफ की जो जो साइकिल जिस तरह आप लेके चलते हैं ना, वही एंड में आपको आपके अंदर ग्लैमरस लाता है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। सक्सेस नज़र आती है, बताना नहीं पड़ता है, महसूस होती है, प्राउड ही फ़ील करते हो, गिल्ट नहीं फ़ील करते। तो वो चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन योर गोल कि आपका मकसद क्या है। पहले तो आप ये सोचो, आप किसी की मदद करना चाह रहे हो, किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हो, या अपने आप को कोई कोई ऐसा टास्क है, आपको बाहर जाना है, कोई हायर स्टडी करनी है, कुछ पढ़ना है, या कुछ ऐसा आपके ऑफिस का जो काम है जिसको आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हो, ग्रूम करना चाह रहे हो, बिजनेस ग्रूम करना चाह रहे हो, डेवलपमेंट करना, ऑपरेशन साइड में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हो, तो कुछ कंपनी की पॉलिसीज में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो। तो एक आपका गोल होना चाहिए, मकसद कि आप किस मकसद के तहत एक काम करना चाह रहे हो, उसका क्या आउटपुट होना चाहिए, पूरा माइंड सेट होना चाहिए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो फिर उसके लिए क्रिएट ए प्लान, फिर जो जो आपका मकसद है उसका एक प्लान बनाए, एक उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है कि चीज़ें स्टेप्स बनते हैं, मुझे कैसे करना है, कैसे चाहना है, अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो कैसे करनी है। अब ऑफिस में कोई काम है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि ये काम मैं इस प्रोजेक्ट को मैं सेल्फ हैंडल करूँ। अब मेरा मकसद ये है कि इस टारगेट को मुझे अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंटली करना है और अपने आप को प्रूव करना है। तो उसके लिए फिर आपको एक प्लान करना होगा, उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन, आर यू एबल टू डू और नॉट डू, फर्स्ट फर्स्ट तो आप यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। फिर इसके लिए मैं अकेले करूँगा या मुझे एक टीम चाहिए। टीम चाहिए तो किस किस्म की टीम चाहिए, मुझे आईटी सपोर्ट चाहिए, मुझे ऑपरेशनल टीम में अपने सबऑर्डिनेट चाहिए, मुझे कंप्लायंस चीज़ों के लिए चाहिए। वो एक प्लान तैयार होता है कि ये स्टेप्स पे मुझे काम करना होगा। स्टे फोकस्ड, फिर उस मकसद के तहत उसमें जो है ना आप फिर सारा जो अपना फोकस जो है, अपना तवज्जो उसी प्लान के ऊपर रखें। अब मल्टीटास्क इधर उधर नहीं देखें, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसको क्या क्या कि दूसरे का क्या मकसद है, वो क्या अचीव करना चाह रहा है, वो सब छोड़ दे। आपका अपना टारगेट क्या है, आपको कैसे इन्वॉल्व होना है, आपको ये देखना है। वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्मार्ट मीन मेहनत करनी है और प्रोडक्टिव वर्क करना है। सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, मजदूरी नहीं करनी है कि पता चला आप भागे जा रहे हैं, पता डायरेक्शन ही रॉन्ग है। तो मेहनत तो आपने बहुत की, बहुत तेज भागे, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में भागे। आपको जाना था ईस्ट, आप वेस्ट की तरफ भाग गए। अच्छा, फिर मेहनत के साथ साथ कहते हैं दिमाग, दिमाग हर चीज मेहनत पे नहीं होती। अगर किसी कोई आकर वो वजन उठाना है, ऑब्जेक्ट उठाना है, तो उसमें आपको फिर उसमें लॉजिक होती है कि उसको कितना किस तरीके से उठाएंगे, मुझे इफेक्ट नहीं हो इसका, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, बैक पेन नहीं हो। तो उस काम को जो है ना बहुत ही अपने आप को कहते हैं कि कहते सिर्फ जो है ना एक हार्ड वर्क जो होता है ना, कि मेहनत, खड्डा खोदे खोदे नहीं खोदे, कितना खोदना है, किस एरिया में खोदना है, क्या उसके तरीकेकार हैं। तो स्मार्टली उसको सोच के समझ के और उसको मिनिमाइज करें चीज़ों को, ताकि मेहनत ज़्यादा नहीं लगे, दिमाग लगे, शऊर के साथ काम करें, गलत काम नहीं हो जाए, बाद में कोई अननेसेसरी जो है ना वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों से सीखें। अगर इस दौरान आपने कोई ऐसे काम किए हैं गलतियां से, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो कभी भी इसको जो है ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, ताकि दोबारा वो चीज़ रिपीट नहीं हो। तो स्टे मोटिवेटेड, और अपने आप को कभी डीमोटिवेट ना करें। कभी भी जो है ना कहते हैं कि कभी भी फेलवर जो होता है ना, फेलवर फेलवर कौन होता है, वो नहीं होता है जो नाकाम हो गया या जब पास नहीं हुआ, या ट्राई किया हासिल नहीं हुआ, कोशिश की बट वो सक्सेस नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली। फेलवर जो होता है जो होपलेस हो जाए, जो दोबारा कोशिश नहीं करे, जो ये ज़हन में रख ले कि मैं कर ही नहीं सकता, वो फेलवर है। कभी भी याद रखिएगा, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें, कोई बात नहीं, अगेन अगेन अगेन, नेवर एंडिंग, वन डे यू विल अचीव योर टारगेट, आप अपने आप को कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप बैठ गए, ड्राइविंग लाइसेंस है, फेल हो रहे हैं, बोल रहे हैं, एक आदमी ने बोला यार फेल हो रहे हैं, मैंने उसने छोड़ दिया, गैप आ गया, खत्म। बहुत से लोग यार ट्राई करते करते एक दिन आता है, आप हासिल कर लेते हो, आप अपनी मिस्टेक्स देखते हो, अपनी चीजें देखते हो, सब सही करते रहते हो, उसको समझते हो, एक्सेप्ट करते हो।
तो ये 6 अवामिल है, इसमें ये कि डिफाइन योर गोल्स मीन सेट स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल एंड रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड goals that motivate you and write them down to make them feel tangible. आप जो है ना, मैंने बोला ना कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मुझे ये काम 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, एक हफ्ता लगेगा, एक महीना लगेगा, आपको पता हो स्पेसिफिक ये इस काम को करना है मुझे। अटेनेबल में उसको जो है ना हमेशा जो है ना अपने आप को उसमें इन्वॉल्व गेटिंग इन्वॉल्व टाइम, उसमें जो है ना आपके टाइम बाउंड जो है उस हिसाब से अपने काम को लेके चलें। कभी उसमें जो है ना इग्नोरेंस नहीं लाएं, उस चीज़ को जो है ना डिले नहीं करें। अगर आप डिले करेंगे तो वो टाइम फिर आगे चला जाएगा। एक प्रोसेस पीरियड अगर 1 दिन का है और आप उसमें 2 घंटे आपने गैप दे दिया, वो 2 घंटे नेक्स्ट डे में चले जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको कैसे लेके चलना है। और अपने आपको हमेशा जो है ना हौसलामंद रखें, मोटिवेट रखें, कभी भी डिप्रेस नहीं हो, होपलेस नहीं हो। और चीज़ों को लिख लें, जो नज़र आ रही हो आपको चीज़ें नोट करके रखें। क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या रह गया, क्या करना है, क्या बाकी है, तो इग्नोर नहीं करें। तो इसमें 5 प्रिंसिपल हैं, द 5 प्रिंसिपल ऑफ गोल गेटिंग थ्योरी। क्लैरिटी, योर गोल शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड, यानी कि आपका जो मकसद है, जो भी आपका टास्क है, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए और उसको बारे में कोई झोल नहीं होना चाहिए, ताकि उसको आप समझ सकें, दूसरे को समझा सकें। A sense of challenge. Your goal should be achievable, but it should be also stretch you. गोल शुड भी यानी ये ऐसा मकसद हो जो आप हासिल कर सकते हो, आपकी आपकी इस्तिताअत में हो। वो ऐसा नहीं हो कि ऐसा आप कोई मकसद लेके जाएं जो आप उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर सकते हो, पता है उसमें मिलियन डॉलर लगाने हैं, आप दे ही नहीं सकते। तो आप जाहिर है उस बारे में स्टेप लोगे जो रिसोर्स एवरीथिंग यू कैन अफोर्ड, आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आपकी आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी सलाहियत के हिसाब से होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ऐसा हो जो कि आपको जो है ना ऑल्सो स्ट्रेच यू मीन आपके दिमाग को खोल दे, कि आपके अंदर क्वालिटी डेवलप हो, आपकी हिडन स्किल जो है ना बाहर आए। कोई ऐसा मकसद हो जिसके अंदर आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो जाहिर हो। तो ऐसा नहीं हो कि आप डंप हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, आप डिस्टर्ब हो जाएं। तो कमिटमेंट, इट सीम्स obvious but to successfully achieve your goals you need to be fully committed to them। यानी कि अपने आप से आपको कमिटमेंट ये होना है कि आपने जो मकसद तैयार किया वो 1 दिन का प्रोसेस है, 1 हफ्ते का, तो आपको अगर सुबह से 8 से 5 उस पे काम करना है, या सुबह से 8 से 3 काम करना है, या उसको डेली 2 घंटे देने हैं, अब वो 1 महीने का प्रोसेस जो भी, तो आप उस पार्टिकुलर पीरियड पे उस चीज़ पे अपने आप से कमिटेड रहेंगे। आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, ले चाहे कितना भी आपके पास टायर्ड हो, कितना भी डिस्टर्ब हो, परेशान हो, अपने मकसद से नहीं हटेंगे। तो कमिटमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट की ऑफ द लाइफ टू गोल्स को सक्सेस करने में। कमिटमेंट, गेटिंग फीडबैक, कभी भी रिग्रेट फील नहीं करें या गिल्ट फील नहीं करें या टेंशन नहीं लें या अपना ईगो हर्ट नहीं होने दें। गेटिंग फीडबैक जरूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्शन हमारे अंदर हो। तो अगर कहीं कोई झोल हो, कोई आदमी आपको उसके बारे में समझा रहा हो, इंडिकेट करें, उसको सुने, समझें और रियलाइज करें, एक्सेप्ट करें। अगर कोई चीज़ आपके समझने की इस चीज़ को आपके लिए कोई दूसरा आपको बेहतर रास्ता बता रहा है, बेहतर तरीका बता रहा है, एडवाइस कर रहा है, तो गेटिंग फीडबैक हमेशा लोगों से डिस्कस करके उसकी फीडबैक लें और उसको 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 फिर उस हिसाब से रिफाइन करें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अपने गोल्स को बेहतर करने के लिए। एंड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो भी उसमें जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें उसको मैनेज करें, उसको उस हिसाब से देखें, उस हिसाब से करें। फिर नंबर 2 है क्रिएट ए प्लान। स्टार्ट विद a clear definition of the goal you would like to achieve, then define the steps required to achieve it। यानी कि जो भी आपके मकसद है उसका क्लियर स्टेप्स होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में क्लियर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली आप कोई चीज़ है ना आपको पता ही नहीं है, आपने बोल दिया, आप उसको समझा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, और उसके बारे में आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके स्टेप्स स्टेप्स आपको प्रॉपर होने चाहिए, ताकि आप किसी चीज़ को स्टार्ट लें तो आप उस स्टेप्स को फॉलो करके एंड तक पहुंचे प्रॉपरली। तो वो चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, क्लियर डेफिनेशन जो होती है ना आपको बहुत ही
तो अपने माइंड में जैसी-जैसी चीज़ों को प्रॉपर लिखें, प्रॉपर बताएँ, प्रॉपर एक्सप्लेन करें। तो 6 steps, the 6th step to create an action plan is set a smart goal. When it's come to setting goals, clarity is the single most important quality. See, कोई भी आपका मकसद है ज़िंदगी का, कुछ हासिल करना है, कोई टारगेट है, कोई टास्क है, तो उसके लिए ना कि उसकी क्लैरिटी जो है, उसके बारे में बहुत ही वाज़ेह तरीके से, कोई झोल नहीं होना चाहिए, हर चीज़ वाज़ेह और क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए। आइडेंटिटी टास्क, फिर उसके उसका जो भी काम का तरीका है, जो भी स्टेप्स हैं, वो जितनी चीज़ें हैं, वो उसको आपको जो है ना पता होना चाहिए। 1 2 3 4 पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इसके बाद जो है ना आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, यानी कि कभी भी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रायोरिटीज़ टास्क, और फिर इसमें आपको प्रायोरिटी सेट करना है कि पहले इसमें से कौन-सा काम करना है। किस चीज़ को फर्स्ट वाला सेकंड, सेकंड वाले को 5, 5 वाले को थर्ड। आपको अपने सारे एक्शन प्लान को सेट आउट करना है प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। एलोकेट रिसोर्सेज़, फिर आपको देखना होगा इसमें क्या रिसोर्सेज़ लगेंगे, मैन पावर कितनी लगेगी या फाइनेंस कितना लगेगा, या उसमें क्या आइटम, क्या आपका मकसद है, उस मकसद के तहत आपको किस हिसाब से किस तरीके से लेके चलना होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको एलोकेट रिसोर्सेज अपने एलोकेट करने होंगे, और इसको शुरू करने से पहले हर चीज़ को आपको सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो बीच में आप डिस्टर्ब हो जाएं, बैंकक्रप्ट हो जाएं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंस शॉर्ट हो जाए, या मैन पावर शॉर्ट हो जाए, या कोई स्किल आपकी क्या गैप आ जाए जो आपने उसको इग्नोर कर दिया। एंड सेट डेडलाइन एंड माइलस्टोन्स, और उसका जो है ना आपको कोई भी ज़िंदगी का मकसद होना बगैर किसी, जैसे एक काम मैंने करना है कि किसी को अपने ऑफिस में अगर कोई मेरा टारगेट है, कोई टास्क है, मुझे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करना है, फर्ज करें, तो मुझे ये पता है कि ये जो है ना 3 दिन चाहिए इसके लिए। मैं 3 के बजाय 4 दिन रख लूंगा, सही है ना, कि 4 डेज इसमें देना है, और मुझे डेली जो है ना कम से कम 3 to 4 आवर्स इस काम में दूंगा, तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा 3 to 4 डेज में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसी को कहते हैं कि माइलस्टोन कहते हैं कि ये इस आपके जो गोल होता है, इसका एक अहम मंसूबा होता है, जिसको आप अगर आप इग्नोर कर दिया आपने इसको, तो आप कभी भी नेवर एंडिंग योर वर्क। तो कहते हैं ना कि काम जो है ना ये 8 घंटे होते हैं नौकरी के लिए। अब इसमें 8 घंटे में आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यूज टू हो जाते हैं लेट सीटिंग के, हालांकि उनका काम लेट सीटिंग का नहीं है, लेकिन वो यूज टू हो गए। अब उनको एक इजी हो गया कि यार आज 5 बजे के बाद करेंगे, तो हालांकि वही काम वो कर सकते। तो लेट सीटिंग का रीजन होने चाहिए ना, विदाउट रीजन तो नहीं होता कि आप बिला वजह बैठे हुए हो। एक, एक काम आपके अंदर तो ये क्वालिटी हो कि आप 8 घंटे का काम 3 घंटे में करें और 2 घंटे में कोई नया टास्क लें। ये ऐसे लोग सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं जिंदगी में। तो सेट डेडलाइन में, तो वो चीज़ें ज़रूरी होती है। कहते हैं कि 24 आवर्स हर के पास होते हैं, दुनिया में जो भी है उसका यूज़ उसको मुख्तलिफ बनाता है। तो काम को एंजॉय करना है तो अपने काम को वक्त से पहले करें, और लाइफ को रिलैक्स रखें, कोई नया टास्क लें, और अपनी स्किल ग्रूम करें, और लोगों को डिपेंडेंट करें। मॉनिटर एंड रिवाइज योर एक्शन प्लान, और अपने प्लान को रिव्यू करते रहें, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको क्रॉस चेक करते रहें। ऐसा नहीं कोई गैप आ जाए, कोई चीज़ आप स्टेप मिस कर गए हों, और अगर कहते कोई चीज़ ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ डिले लग रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है, तो उसको उस चीज़ों को अप एंड डाउन करें, उसको आप रिवाइज करते रहें। तो बिल्कुल एक एक नहीं कि आंख बंद करके आपने चीज़ शुरू की और बिल्कुल ही चलते चले जा रहे हैं। तो बीच बीच में उसको मॉनिटर करते रहें कि एवरीथिंग इज ओके, एवरी स्टेप इज ओके अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। स्टे फोकस, नंबर 3, स्टे फोकस टू कंसंट्रेट ऑन one task at a time, giving that task 100% of your attention, and crucially not allowing yourself to distracted by anything else। मल्टीटास्क लेके कभी जिंदगी में नहीं चले। मल्टीटास्क रखें अपने पास, आपके पास एक एक चीज होनी चाहिए। मल्टीटास्क टास्क है, आप ये स्टेप करना है, लेकिन जब कोई गोल, कोई मकसद, कोई काम स्टार्ट करे, तो पहले एक काम को मुकम्मल करने की आदत डालें।
अगर किसी की हेल्प करनी है तो पहले उसकी हेल्प करें अपने अपने हिसाब से कि मुझे इसकी हेल्प 1 महीने में इस बंदे को मुझे कहीं जॉब दिलानी है, कहीं खड़ा कर देना है, कोई अपना काम शुरू करवाना है या कोई इसको इसके लिए कोई सपोर्ट देनी है, कुछ फैमिली का है, कोई दोस्त का है, कोई ऑफिस का अगर काम है जैसे, तो आपको अगर एक टास्क दिया हुआ है कि आपको सिस्टम एनालिसिस का काम दिया हुआ है जैसे, तो आप उस काम को लें, उसके बारे में सारी चीजें लें, सारे स्टेप, सारे मकसद, सारी बातें उस काम का जो जो टाइम पीरियड है, जो उस काम के लिए आपने अपने आप को रिजर्व किया है, तो उसमें कोई दूसरा काम नहीं करें फिर। तो वो प्रायोरिटीज चेंज नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मल्टीटास्क लेके नहीं चलें। और दूसरी बात ये कि 100% उस पर अटेंशन दें, यानी कि फिर वो काम उस दौरान आपको वही काम करना है। तो ये आदमी की कामयाबी का राज होता है। तो सक्सेस जो मिलती है इंसान को प्रॉपरली, और अपने आप को उसमें बिजी रखें, किसी और काम में मशगूल नहीं हो। सम इम्पोर्टेंट वे टू improve your focus at work including eliminating distraction, यानी कुछ अहम चीजें हैं जो आपके काम को तवज्जो सही रहेंगे काम काम के ऊपर, और आप कहीं इधर उधर बिजी नहीं होंगे, मशगूल नहीं होंगे। टेकिंग ब्रेक्स, इसका मकसद ये है टेकिंग ब्रेक्स में एक काम को कंटिन्यू नहीं करें, फिर आपका मकसद जो है ना दूसरे काम आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऑफिस में या लाइफ में भी, कभी भी फैमिली में तो कोई काम ऐसा नहीं है कि आप जो है ना एक काम में सुबह से शाम तक लगे हुए हैं और बाकी काम आपका पेंडिंग है, तो इसका मतलब ये आपका मकसद ही नहीं है आपका कोई। आपने एक मखसूस टाइम देना है जिसमें अपना वो काम करना है जो आपको टास्क दिया है, जो आपने टास्क लिया है, ये जो आप चाह रहे हैं। और बाकी टाइम में अपने दूसरे काम आपको करने हैं, कहीं ईमेल रिव्यू करना है, दूसरे और दूसरे टाइप के काम है जिससे ये सब करना है। तो अच्छा, और थोड़ा-सा अगर अगर आप उस फेड अप हो रहे हैं तो थोड़ा-सा चीज़ों को मैनिपुलेट करें, उसको छोड़ के दूसरा काम करना है थोड़ी देर के लिए, बट उसकी तरफ से तवज्जो नहीं हटाएँगे। प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, गौर व फ़िक्र करें, सोचें, ब्रेक लें, थोड़ा-सा ब्रेक लें उस काम से। अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोड पड़ रहा है, टेंशन हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हट जाएँ। हट के हर चीज़ से, मेडिटेशन कहते हैं कि हर चीज़ से जो है ना आप दुनिया से बेखबर हो जाएँ और अपने आप को माज़ी में ले जाएँ। सोच को बदलें, अपने आप को डिफरेंट स्टाइल में जाएँ, अपने माइंड को थोड़ा चेंज करें, रिलैक्स करें। प्रेयर टाइम है तो जाके प्रे करें। फिर डिफरेंट वे में जाके बैठ के सुकून से डिफरेंट व्यू में सोचते-सोचते अपने एक समझे आप इस दुनिया से हट के दूसरी दुनिया में चले गए। फिर वापस आके बैठें। फिर प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें, काम को, किस काम को कैसे करना है, फिर दोबारा से एवेल्यूएट करें, शुरू करें, स्टार्ट करें। ट्रेनिंग योर माइंड, अपने माइंड को दोबारा से रीअरेंज करें, ट्रेन करें, तो सेट करें, तो आप फ्रेश बिल्कुल समझें, एनर्जी फ्रेश होके वापस आएँ, बैठें। फोकसिंग ऑन वन थिंग एट वन टाइम, और एक एक वक़्त में एक काम को अपना फोकस करें। डिफरेंट तरफ डायरेक्शन नहीं दें, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नहीं कर लूँ, नहीं। अगर मैं अंडर राइटर हूँ तो बुकिंग भी कर लूँ, अकाउंट सेटलमेंट भी कर लूँ, तो एजेंट को भी देख लूँ, तो कहते हैं ट्रेनिंग भी दे दूँ, नहीं। अब मुझे ये पता है कि मुझे अगर ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग के बारे में सोचना है, उस हिसाब से काम करना है ताकि मैं उसको जाके सही से डिलीवरी दूँ। तो नंबर वर्क हार्ड एंड स्मार्ट। Smart work involves completing the same amount of work with the same quality in less time. Hard work means spending long hours on a task or serious task. नंबर 4 क्या है? वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, यानी कि हार्ड वर्क मीन्स स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन ए टास्क और ए सीरियस टास्क। एक कत मैं बोला ना कि मेहनत से आप बहुत ज्यादा पता है मेहनती हैं और एक काम में बिल्कुल ही बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, और बहुत ही एक मुख्तलिफ तरीके एक डिफरेंट टास्क उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है आपने, और पता चला आप बिल्कुल ही आपको समझ ही नहीं आ रहा, बस आप बहुत इन्वॉल्व हो गए, गेटिंग इन्वॉल्व। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स विदाउट नेसेसरली फोकसिंग ऑन स्ट्रेटेजी, यानी कि बगैर किसी सोचे समझे आपने काम में इन्वॉल्व हो गया, आप करना शुरू कर दिया।
अब उसमें क्या टाइम तो लग रहा है लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको क्लोज करूं, कैसे खत्म करूं, कहाँ सिरा पकड़ूं। तो ये तो मेहनत तो आप कर रहे हैं, आप नो डाउट द एम्फेसिस इज ऑन डेडिकेशन, और आपका जोर और लगन के साथ आप उसके साथ बहुत ही तकामत के साथ लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा नो डाउट सिंसियरिटी के साथ, परसिस्टेंस और लेबरियस एफर्ट्स, यानी मेहनती मतलब ये तो हार्ड वर्क का काम होता है कि मेहनत तो कर रहे हैं आप, लेकिन स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व दोनों का, मेहनत तो आपने किया, अब आपको स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व करने के स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू टास्क, फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपने मेहनत तो करनी है, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट का वर्क भी करना है कि काम तरीके स्ट्रेटेजिक अप्रोच टास्क, यानी कि आपको पहले उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, पहले उसका प्लान करना है कि कैसे काम को शुरू करना है, किस किस स्टेप को करना है, ताकि आपकी मेहनत में कम लगे मेहनत और काम अच्छे से अच्छा हो जाए कम टाइम में। और अपने अपने जो है ना फोकस करना है अपने आप को, कौन से काम को किस एफिशिएंसी के साथ करना है, दयानतदारी के साथ, कभी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और ये इतने देर में ये काम करना है, उसके जो है ना क्या इफेक्टिवनेस, उसके उसके बारे में बिल्कुल सोच समझिए इसका क्या आउटपुट आएगा, उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको बेहतरीन जरिया इस्तेमाल करना होगा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल टीम वर्क मैन पावर जो भी है, जैसा काम है, जैसी जैसी आपकी सहूलत है। तो ये नंबर 4 है। नंबर 5 है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी अपनी गलतियों से सीखें आप, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती, रिग्रेट नहीं फील, गिल्ट फील नहीं करें। इसमें कहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कोई गलत हो गया तो कोई बुरी बात नहीं, उसको देखें गलती कहाँ हुई, वेयर डिड आई मिस्टेक। कई दफ़ा ऐसा होता है मैं ऐसे मैनुअल काम कर रहा होता हूँ, सेटलमेंट बना रहा होता हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ, फिगर रॉन्ग हो जाती है, अपनी गलती को मैं क्रॉस चेक करके पकड़ता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ, बताता हूँ, रिवाइज करता हूँ, जाता हूँ मैनेजर के पास, मैनेजमेंट के पास, उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है जिसको दोबारा से तो कभी भी मेकिंग मिस्टेक्स कैन बी वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये बहुत, यानी गलतियां आपको सिखाती हैं। यू कैन फाइंड लेसन्स फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से आप सबक सीखते हो। दैट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर स्किल्स एंड एक्सपेंड योर नॉलेज, जो आपकी आपकी जो है ना कहते सलाहियतों को बढ़ाती है और आपको आपके इल्म में इजाफा करती है। लर्निंग हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर एम्प्लॉयर एंड कलीग्स कैन बी यूजफुल टू लर्न हाउ टू हैंडल मिस्टेक्स। और ये जो है ना आपको, जो आपके साथ जो भी है, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका बॉस है, तो वो और जो आपके कलीग्स हैं, तो ये बहुत आपके लिए बहुत ही मुफीद होता है, करामत होता है कि अपनी गलतियों से उसको कैसे इन लोगों के साथ फिर लेके चलना है इनको, तो आपको सीखने का मौका मिल जाता है, दोबारा वो काम नहीं होता आपसे। हाउ टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, एक्नॉलेज योर मिस्टेक, अपनी गलती को माने। व्हेन यू मेक ए मिस्टेक ट्राई टू एडमिट, जब आप कोई गलती करें तो इसको एक्सेप्ट करें, बोले हाँ हो गई कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो सके उसको करें, डिले नहीं करें, हेजिटेट नहीं हो, एंड अपोलोजाइज इफ नेसेसरी, और अगर अगर कहीं आपको माफी भी मांगना पड़े तो उसके लिए माफी मांगे, कोई कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है गलती हुई है, माफी मांग ली आपने। एनालाइज अपनी गलतियों को देखें, क्यों गलती हुई, क्या वजह है, कैसे हुई, मेरे में कुछ इल्म की कमी है, मुझे नहीं आता, या मुझे सीखना पड़ेगा, या मैंने कोई चीज़ गलत कर दी, या ओवर स्मार्ट हो गया मैं। तो वो उन चीज़ों को आप देखें, गेट फीडबैक, नहीं तो आप लोगों से फीडबैक लें, अपने मैनेजर से, अपने कलीग से, उनके लोगों से, उनको बताएं, ये वो आपको बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, उसको एनालाइज करें आप, और उससे आप सबक सीखें। मेक प्लान टू अप्लाई लेसन, और फिर उस सबक सीखने में उसको एक प्लान बनाए कि अब मुझे दोबारा कैसे इस चीज़ को करना है ताकि वो गलतियाँ नहीं हों। टीच अदर्स व्हाट यू हैव लर्न, आपने जो कुछ भी सीखा है वो दूसरों को सिखाएं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जिस तरीके से अपने आप को ग्रूम किया, जैसे सीखा, कमिटमेंट से जो कुछ भी है। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस, और अपने अपनी जो भी आपने जो प्रोग्रेस है जो उसको जाहिर करें, रिफ्लेक्ट करें, उसको जो है ना बताएं, समझाएं, उसको एक्सप्लेन करें। तो आपका जो भी आपने जो कुछ भी हासिल किया है, जो कुछ भी आपने किया है, कीप लर्निंग, कीप ए लर्निंग माइंडसेट, और अपने दिमाग को हमेशा ही सोचें, सीखने का अमल सारी जिंदगी रहता है, कोई आदमी अकले कुल नहीं होता। डोंट थिंक यू आर परफेक्ट, अपने आप को कभी भी मुकम्मल नहीं समझना, हमेशा सीखने के मराहिल में दिमाग को रखना, तो हमेशा कामयाब रहोगे।
Stay motivated. Making mistakes can be a valuable learning, right? Opportunity. So, how you can realize? Yes, stay motivated. यानी कि हमेशा अपने आप को हौसलामंद रखो. हाउ कैन यू हाउ कैन आई स्टे मोटिवेटेड? हम कैसे हौसलामंद रह सकते हैं, अपने आप कैसे रख सकते हैं? रेगुलरली रिव्यू योर गोल्स एंड प्रोग्रेस. अपने डेली बेसिस पे अपने जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो काम है, जो चीज़ें, जो मकसद है, उसको अपना रिव्यू करो. और उसके जो है ना, उसको देखो कहाँ तक हुआ है, उसकी प्रोग्रेस चेक करो कि सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, सही काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे हम. कंटिन्यू टू सेट न्यू गोल्स. और उसके लिए जारी रखो अपना, नए नए जो है ना मकसद बना बना के लिखते रहो अपने अलग से कि ये खत्म हो तो ये करूंगा. ये नेवर एंडिंग लाइफ शुड नॉट बी विदाउट टास्क. बगैर मकसद की जिंदगी नहीं रखना. तो अपने आप को जो है ना लेके चलते रहो. कीप द मोमेंटम अप. और अपनी रफ्तार को तेज रखो. सीखने के मराइल को, काम करने के मराइल को. सुस्ती नहीं दिखाओ, लेजीनेस नहीं हो. कभी घड़ी देख के नहीं चलो कि मुझे 8 घंटे पूरे करने हैं ऑफिस में, ये करना, मुझे काम करना है सुबह से शाम. और मेरा मकसद है कुछ अच्छा करके जाना, कुछ अच्छा देना, अपनी शख्सियत को उजागर करना. फाइंड मेंटोर्स. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कोई कोई ऐसा मेंटोर, यानी कोई ऐसा ऐसा कामयाब आदमी जो तुम्हारा आइडियल हो, जिसको फॉलो कर सको. अपने अतराफ में ढूंढो. समवन यू लुक अप टू हु इज एक्सपीरियंस. जिसके पास तजुर्बा हो, जिसके पास अच्छी आदतें हो, और जो कि तुम्हारे अंदर तब्दीली ला सकता हो. ऐसे लोगों से इंस्पायर हो, ऐसे लोगों के साथ रहो. सराउंड योरसेल्फ विद और पॉजिटिव और कामयाब लोगों के दरमियान रहो. कभी भी गलत सोहबत में नहीं रहो. अच्छे लोगों के दरमियान बैठो उठो. कामयाब लोगों को सीखो समझो, उनका बैठना उठना, खाना पीना, रहना. तो बहुत सी चीज़ें हमने अपने तजुर्बे से, अपने मेजर से, कितने मेजर के साथ काम किया, उनके 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 डिसीजन से हमने फैसला, हमने सीईओ को अपने देखा कैसे वो फैसला करते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, क्या. तो बहुत सी चीज़ें आदमी जब मीटिंग करते हैं लोगों के साथ, री इंश्योरेंस अंडर राइटर है, तो लोगों से सीखते हैं. तो उनका पहनना ओढ़ना, बैठना, बात करना. तो वो सब चीज़ें जो है ना, आदमी कहते हैं कि अच्छे लोगों में बैठो, पॉजिटिव लोगों में बैठो, और इन चीज़ों को सीखते रहो. बहरहाल ये एक मकसद था बताने का. हो सकता है कि बातें तो होती रहती हैं, मैंने अपने अंदाज में बहुत देसी तरीके से आपको समझाया है. तो शायद कभी कोई भूला भटका होता है. होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें आपको अभी पता नहीं चलती हैं. एक हवा में ज़िंदगी गुजर रही होती है. लेकिन जब आदमी परेशान होता है ना, तो उसको कोई ऐसा आदमी चाहिए होता है कि जो उसके दुख दर्द को समझ सके, जिसकी बातों से उसको जो है ना सुकून मिले, या जो आपकी मदद कर सके. तो ये ऐसा ही काम होता है कि जैसे आदमी किसी मज़हब का हो, अगर मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह के पास जाएगा, मस्जिद में जाएगा. हिंदू है तो मंदिर में जाएगा. सिख है तो चर्च में जाएगा. सिख है तो गुरुद्वारे में जाएगा. सिख है तो चर्च में जाएगा, सॉरी. और नहीं, सिख है तो गुरुद्वारे में जाएगा, और क्रिश्चियन है तो चर्च में जाएगा. तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये सुकून की जगह होती है, जहाँ आदमी जाके अपने आप को चाहेगा सुकून मिलेगा, कुछ हालात मेरे सही हो जाएंगे, परेशानी दूर होगी. लेकिन कहते हैं कि जब जब परेशानी होती है तो लगता है कि बस जो भी अल्लाह अल्लाह के पास जाता है तो समझता है कि बस अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं. लेकिन जब परेशानी दूर होती है तो ऐसा लगता है कि कभी अल्लाह को याद ही नहीं किया. लेकिन अल्लाह ताला तो कहते हैं कि रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है. वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है. तो वो वाली बात है. तो जो जैसा होता है ना, वो उस मकसद से जो है ना जाता है आता है. तो जब अल्लाह ताला के लिए जाता है तो अल्लाह ताला फिर बंदे को मुंतखब करता है. अगर आज मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मेरी क्या ताकत, या मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो मुझे अल्लाह ताला मुंतखब, मुझे अल्लाह ताला चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे अपना नुमाइंदा बना दे. दुनिया में अगर कोई काम तुझे किसी तक के लिए कराना है तो मेरे ज़रिए करा. तो जैसा चाहोगे, जैसा गुमान करोगे, वैसा मिलेगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाज़ा, बहुत सुकून दिया. और कामयाब आदमी वो है कि आप छोड़ के क्या जा रहे हो. अगर मैं एक फाइलिंग भी मैं ऐसे करता हूँ कि आने वाले को तो, अगर ज़िंदगी में हर आदमी ये सोच ले, मेरा फ़लसफ़ा ये है कि अगर मैं
ये सोच के कोई काम करता हूँ यार दूसरे को तकलीफ नहीं हो, तो कल को उस जगह मुझे भी तकलीफ नहीं होगी। ये ऐसी मिसाल है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं फाइलिंग को ऐसे करके रखता हूँ कि यार कोई अगर फाइल उठाए तो उसको परेशानी नहीं हो, हर चीज़ को समझ ले। मैं नहीं सोचता उसकी नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं हो, या वो समझे नहीं हो, परेशान हो जाए, या मुझे मुझे शेयर करने भी, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती। मैं अपना इल्म देता हूँ, अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो कभी इनसे हेजिटेट नहीं होता। तो ये सोच होती है इंसान की। तो जब आप ये सोच के चलते हो ना कि किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो, अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, बहुत से होते हैं कचरा फेंक दिया, अगर कचरा आप डस्टबिन में फेंक दें, तो आप ये सोचे किसी को तकलीफ नहीं हो, तो जब आप उस रास्ते से वापस आएंगे तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी, आपको कचरा नहीं मिलेगा। क्यों, हर आदमी दूसरे के लिए अच्छा सोच रहा है तो खुद ही अच्छा हो रहा है उसके लिए, वो वाली बात है। हालांकि बहुत सी, एक छोटी सी मिसाल दूं, वॉशरूम ही जाता है आदमी अगर ऑफिस में, इधर उधर बहुत से लोग देखा कि वो पानी वानी गंदगी नहीं, इग्नोर करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि यार कभी भी कोई भी काम करें तो यार आने वाले को तकलीफ नहीं हो, जैसे मैं फील करता हूँ, तो वो फील करके जो है ना एक सच्ची खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। तो मेरी कोशिश है, दुआ है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि भाई हमेशा ये सोच के चलें, कोई भी काम करें ज़िंदगी में अच्छा, तो ये सोचें कि किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो। तो अगर ये हर आदमी ये सोच लेना, तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी का फंडा हल हो जाएगा, फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचना सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, कामयाबी नहीं है। दूसरे के लिए सोचें, उनको कामयाब कैसे करना है, उनको कैसे सपोर्ट देनी है, और उनको रास्ता बताएं कामयाबी का। बहरहाल, वी हैव लिटिल बट वेरी प्रोडक्टिव टाइम। एक बहुत ही हमने थोड़ा बस एक बहुत ही कामयाब अच्छा टाइम गुजारा, और काफ़ी फ़ायदेमंद है। यू ऑल आर ऑलवेज होल्डिंग ए स्पेशल स्पेस में, आप सब हमारे दिल में हमेशा एक जगह रखी हुई है। हमारी दुआओं में आप लोग शामिल हैं। अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे, सबकी परेशानी दूर करे, सबको खुशकर्म रखे, और जो इस दुनिया से चलेंगे उनकी मफ़रत करे अल्लाह ताला। The above always recalled our feelings which we shared collectively। और ये जो है ना, हमेशा मेरे को एक गोल्डन मेमोरी की तरह मेरे को ये महसूस होता रहेगा, अच्छा लगेगा, जो मैंने आपके साथ बैठ के ये जो बातें शेयर की है। बहरहाल, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा, और दिल खुश हो गया मेरा। तो हो सकता है ये चीज़ें आपके कामयाब काम आ जाएं। तो बाकी अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।